जय यीशु बच्चों, आप सबों को बालक यीशु का प्यार और सबको हैप्पी क्रिसमस। आशा करती हूँ आपने अपनी क्रिसमस अच्छे तरीके से मनाया और खूब एंजॉय किए हैं। और अब हम फिर वापस आ गए हैं अपने धर्म प्रशिक्षण में आगे बढ़ने के लिए। आइए बच्चों, हम अपने धर्म प्रशिक्षण में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, आपको पुनः धन्यवाद देते हैं और उस बालक यीशु को हमारे जीवन में आमंत्रित करते हैं ताकि हम अपने जीवन में आपके कार्यों को आगे बढ़ा सके और अपने आपके वचनों को औरों के बीच फैला सके। आमीन। और आज हम अपने धर्म प्रशिक्षण श्रृंखला जो संस्कार है उसमें हम अगले संस्कार के बारे पढ़ेंगे। वो है पाठ 13, पुरोहितिक संस्कार। हाँ, पुरोहितिक अभिषेक संस्कार, इसके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। आप अपने पुस्तक में देखेंगे एक चित्र दिया हुआ है और उसमें एक पुरोहित है, वो अपने घुटनों में है और धर्म अध्यक्ष उनके सर पे हाथ रख रहे हैं। तो आप गैस कर सकते हो ये चित्र किस चीज का होगा, किस समय का होगा? ये एक पुरोहित अभिषेक संस्कार का है, पुरोहित अभिषेक समारोह का चित्र है। क्या आपने कभी यह समारोह में भाग लिया है या फिर आपके पल्ली में यह समारोह हुआ है? अगर हुआ है तो आप बहुत ही लकी हैं। और आपको याद होगा कैसे इस समारोह में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उस ब्रदर जो है या फिर वो व्यक्ति जिनको विशेष बुलाहट होती है प्रभु ईश्वर की ओर से, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उनका अभिषेक होता है। ये चित्र के माध्यम से हमें जानते हैं कि धर्माध्यक्ष उनके सर पे हाथ रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनके दोनों हथेलियों में पवित्र तेल लगाते हैं और फिर सभी लोग वहां जो एकत्रित हुए हैं उनको उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और फिर यह व्यक्ति जो है वो पुरोहित बन जाते हैं और फिर आगे जो धर्म विधि है उसमें आगे बढ़ते हैं। ये पुरोहित जो है वे उनकी भूमिका क्या है? आपने देखा होगा अपने गिरजाघरों में, अपने पल्ली में पुरोहित मिस्सा बलिदान संपन्न करते हैं और बहुत सारे कार्यों में भाग लेते हैं। तो ये पुरोहित है लोगों की आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा के लिए बुलाए गए हैं। आप पूछोगे ये आध्यात्मिक सेवा क्या है? तो आध्यात्मिक सेवा है पवित्र मिस्सा बलिदान संपन्न करना और संस्कारों का अनुष्ठान, ईश्वर के वचन का व्याख्या करना, लोगों तक ईश्वर के वचनों को पहुंचाना, पवित्र बाइबल का पाठ करना, उसके बारे में लोगों को समझाना। यह सब है आध्यात्मिक कार्य जो पुरोहित करते हैं। अब ये हमने पहले भी पढ़ा है, कुछ युवाओं को प्रभु यीशु विशेष बुलाहट उनकी ओर से होती है अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम जानेंगे बच्चों, पुराने व्यवस्थान में भी पुरोहित हुआ करते थे। हाँ, अब पुराने व्यवस्थान में जो पुरोहित थे उनको वन मिलते थे और ये उनमें से एक महापुरोहित होता था। और ये जो पुरोहित है हारून वंश को पुरोहिताई के कार्य का बुलाहट था, उनको कार्य का सौंपा गया था। और इनका कार्य था जो मंदिर में जो भी बलिदान चढ़ाए जाते थे उनकी देखरेख करना, मंदिर में सेवा करना। और ये पुराने व्यवस्थान के जो पुरोहित थे वे लोगों के और ईश्वर के बीच में एक मीडिएटर, आप कह सकते हो, मीडिएटर के रूप में कार्य करते थे। वे लोगों की तरफ से ईश्वर को बलिदान चढ़ाते थे और अपने लिए तथा लोगों के पापों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे और ईश्वर
से जो भी वरदान मिलते थे लोगों को, वे प्रार्थना के द्वारा मांगते थे। ये पुराने व्यवस्थान में जो पुरोहित होते थे वे लोगों के तरफ से ईश्वर के लिए बलि भेंट या प्रार्थना है जो भी उनको चढ़ाते थे। हम देखते हैं प्रभु यीशु के समय भी ये पुरोहित हुआ करते थे। अगर आपने पढ़ा है बाइबल में तो उदाहरण के स्वरूप जकेरियस या फिर और भी दूसरे पुरोहित थे जो मंदिर में सेवा कार्य करते थे, और जो भी पुराने व्यवस्था में जो भी सेवा कार्य पुरोहितों को सौंपा जाता था वे ये कार्य करते थे प्रभु यीशु के समय में भी। पर प्रभु यीशु जो है इस पुराने व्यवस्थान की पुरोहिताई कार्य को पूर्ण तक पहुंचाने में वे नए व्यवस्थान में महापुरोहित बन जाते हैं। और ये कैसे, ये हम आगे पढ़ेंगे। हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम में, इब्रानियों के पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 6 में, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। हाँ, ये प्रभु यीशु के लिए है कि वो एक महापुरोहित बन गए। कैसे? वे प्रभु यीशु भी लोगों को ईश्वर के लिए, ईश्वर के पास ले आए, और उन जब तक वो थे इस संसार में वे लोगों के बीच में उस ईश्वर की वचनों को सुनाते थे और लोगों को उनके पास लाते थे। और वो भी एक तरह से मीडिएटर थे लोगों के और ईश्वर के बीच में, और वे हमेशा उस ईश्वर की इच्छा पूरी करने की कोशिश की है। और हम जानते हैं कि वे लोगों के बीच में रहकर ईश्वर के सुसमाचार की घोषणा किए और लोगों को बहुत सारी बीमारियों से चंगाई प्राप्त कराई, उनके अवधूतग्रस्त उनसे दूर हटाए, लोगों को जो बहुत सारी बीमारी थे, कष्ट थे, उनको दूर किए, भूखों को भोजन खिलाए और कैदियों को मुक्त किए। तो बहुत सारे ऐसे कार्य प्रभु यीशु ने भी किए, और जो वो अपने ईश्वर की इच्छा पूरी कर सके इस सारे कार्यों के द्वारा। और इस तरह वे जीवन भर लोगों की सेवा करते रहे। प्रभु ईश्वर जब तक थे इस दुनिया में वे लोगों की सेवा करते रहे, और अपने सेवा कार्य को चरम सीमा में पहुंचाने के लिए वे क्या किए? वे अपने आप को पवित्र क्रूस पर बलि दे दिए। हम संत मार्कुस में पढ़ते हैं अध्याय 10 संख्या 45 में, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आए हैं। तो प्रभु यीशु जो थे इस दुनिया में, हम जानते हैं, जन्म लिए। वे एक राजा के रूप में नहीं, ना कि एक महल में जन्म लिए, बल्कि एक गौशाले में जन्म लिए, और बल्कि वो राजा है, पर वे सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आए थे हमारे बीच में। और जब तक थे वे सबके साथ मिलजुल कर उनके दुखों को बांटकर, उनके बहुत सारे तकलीफों को, बीमारियों को उनसे दूर कर, उनकी तरह तरह के कार्यों के द्वारा उनकी सेवा की। तो प्रभु ईश्वर जैसे वचनों में लिखा हुआ है कि वे सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने इस दुनिया में आए। तो अपने बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु ईश्वर और लोगों के बीच मेल मिलाव का सुंदर संबंध वो बना दिए। वे अब लोगों के और ईश्वर के बीच एक स्थायी संबंध स्थापित कर दिए। हाँ, ईश्वर और लोगों के बीच में मेल मिलाप का कार्य किए और उनके बीच एक स्थायी संबंध स्थापित कर दिए। वे लोगों के बीच में सुसमाचार हमेशा फैलाते रहे जब वे इस दुनिया में आए। हम आगे पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं
पहला तिमोथी अध्याय 2 पद संख्या 5 में, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्य के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। तो एक ही ईश्वर है और प्रभु यीशु मसीह ही वे लोगों और ईश्वर के बीच में एक ही मध्यस्थ है, जिसमें मीडिएटर। हाँ, वही है जो हमें उस पिता ईश्वर के बारे में बताता है। आगे हम देखते हैं बच्चों, पुराने विधान के जो महापुरोहित होते थे और प्रभु यीशु स्वयं एक महापुरोहित बने। ये आपके लिए एक कार्य है जो आपको मिलान करना है और आपको जहाँ इसके मिलान करने पे आपको पता चलेगा जो पुराने व्यवस्थान के महापुरोहित थे उनके बीच में और प्रभु यीशु जो महापुरोहित है उनके बीच में अंतर क्या है। तो ये मिलान आप करने की कोशिश करेंगे, हम आखिरी में इसका हल ढूंढेंगे। आगे हम पढ़ते हैं पवित्र बाइबल में इब्रानियों के पत्र में 7 पद संख्या 26 से 27 में, यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का प्रधान याजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वोत्तम भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य प्रधान याजक पहले अपने पापों और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते थे। प्रभु यीशु को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार उस समय पूरा कर लिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। तो हम पवित्र बाइबल में भी जानते हैं कि पुराने व्यवस्थान के जो महापुरोहित थे उनके बीच में और प्रभु यीशु जो महापुरोहित है उनके बीच में क्या अंतर है। पुराने व्यवस्थान के महापुरोहित जो थे पहले अपने पापों के लिए क्षमा मांगते थे, फिर लोगों के लिए क्षमा मांगते थे ईश्वर से, फिर बलि भेंट चढ़ाते थे। पर प्रभु ईश्वर ऐसा नहीं करते थे, वो एक ही बार पवित्र क्रूस पर अपनी बलि चढ़ा दिए और लोगों के बीच में इस ईश्वर के प्रेम को दिखाए। हम इसलिए कहते हैं प्रभु यीशु एकमात्र महापुरोहित है, क्योंकि उसने स्वयं को बलि चढ़ा दिया लोगों की भलाई के लिए। हम धर्म सेवक के रूप में पुरोहित अभिषेक के बारे में जानते हैं। अब ये महापुरोहित प्रभु ईश्वर की इच्छा थी, उस महाप्रभु ईश्वर की इच्छा थी कि उनके सेवा कार्य जो पौराणिक कार्य उन्होंने शुरू किए वे वो कार्य जारी रहे। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों को, पुरोहितों को यह धर्म सेवा कार्य सौंपा। इसलिए आज भी कलीसिया इस कार्य को आगे बढ़ाती है और जो पुरोहित हैं हमारे कलीसिया में, जो हमारे पल्ली में पुरोहित हैं, इस पवित्र कार्य को प्रभु यीशु ने जिन्हें सौंपा है उसे स्वीकार करते हैं और उनके कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। हम जानते हैं बच्चों की पुरोहित जो है अपने जीवन उस ईश्वर की सेवा और उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सौंप दिए हैं। उन्हें विशेष बुलाहट हुई है और इसीलिए वे अपना सारा कुछ छोड़कर समाज की सेवा में, उनकी आध्यात्मिक भलाई के लिए और उस ईश्वर की कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन दे देते हैं। ये इनकी विशेषता क्या है? ये जो धर्म सेवक या फिर हम कह सकते हैं पुरोहित है, उनकी विशेषता के बारे जानेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए रहते हैं और हमेशा उनकी इच्छा, प्रभु यीशु की जो इच्छा है, उनके कार्य है, उनको आगे बढ़ाते हैं। ये पुरोहित जो है ये अपने सारा जीवन उस ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने में लगा देते हैं। मिस्सा बलिदान चढ़ाने में, प्रभु ईश्वर के नाम के संस्कारों का अनुष्ठान करने में अपने जीवन व्यतीत करते हैं। वे लोगों के बीच में प्रभु ईश्वर के वचनों को सुनाते हैं और
वे विश्वव्यापी कलीसिया जो है उसकी प्रतिनिधि के रूप में प्रार्थना करने और विश्वव्यापी कलीसिया को प्रभु ईश्वर के पास लाने में मदद करते हैं। वे अपना सब कुछ, अपना घर बार सब त्याग देते हैं प्रभु ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। ये पुरोहित है, जब पुरोहित के अभिषेक संस्कार ग्रहण करते हैं तो प्रभु ईश्वर के 3 नबूवत कार्यों में संपन्न करते हैं, वो उसमें भागीदार हो जाते हैं। हम जानते हैं कौन कौन से कार्य है। त्रिविधि कार्य जो है वो पुरोहितिक कार्य, नबूवत कार्य और राजकीय कार्य, इन सारे कार्यों को वो पूरा करते हैं। अब पुरोहितिक कार्य के अंतर्गत वे लोगों को पवित्र करने का कार्य करते हैं। वे लोगों के बीच में मिस्सा बलिदान संपन्न करते हैं। वे संस्कारों का अनुष्ठान करते हैं और पूजन पद्धति और अन्य विधि समारोह में वे लोगों की अगुवाई करते हैं। और फिर हम देखते हैं नबूवत कार्य के अंतर्गत पुरोहित जो है वो ईश वचन की घोषणा करते हैं और प्रभु ईश्वर के मूल्यों को लोगों तक पहुंचाते हैं। जो प्रेम, न्याय और शांति का मूल्य जो प्रभु ईश्वर लोगों को बांटना चाहते थे, वे ये कार्य आगे बढ़ाते हैं। और इस कार्य के अंतर्गत वे सुसमाचार की घोषणा करते हैं, प्रवचन देते हैं और धर्म शिक्षा देते हैं लोगों को। फिर तीसरा कार्य जो है वो है राजकीय कार्य, और इस राजकीय कार्य के अंतर्गत वे लोगों को उस स्वर्ग राज्य के करीब लाने की कोशिश करते हैं। वे कैथोलिक समाज का निर्माण करते हैं और कलीसिया में परिवारों से भेंट करते हैं और लोगों को उनकी आर्थिक कल्याण या फिर उनकी सेवा किसी भी तरह से वे कोशिश करते हैं। वे अपना जीवन जो है गरीबों, बीमारों और दरिद्रों को प्रभु ईश्वर के पास लाने में सहायता करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं बच्चों, पुरोहित लोगों के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं और वे प्रभु ईश्वर के विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाते हैं और सहभागी होते हैं इन सब कार्यों में। वे प्रभु ईश्वर के प्रतिनिधि के तरह लोगों के और ईश्वर के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं ये पुरोहित जो है, और हमें उस ईश्वर को और अधिक जानने में सहायता करते हैं। इसलिए जो भी सभी कार्य जो होते हैं ईश्वर के जो भी पवित्र कार्य होते हैं वे पुरोहित द्वारा संपन्न होता है। इस पाठ के जीवन आदर्श हम देखते हैं बच्चों, पुरोहित एक मनुष्य है किंतु वो ईश्वर तथा लोगों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। मैं पुरोहिताई की महानता को स्वीकार करूंगा, मैं पुरोहितों के पवित्र कार्यों में उनकी मदद करूंगा। अब आगे हम इसके प्रश्नावली की ओर जाते हैं और इनके प्रश्न और उत्तर आप ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रश्न जो है वह पुराने व्यवस्थान के अनुसार पुरोहित के क्या कार्य थे। तो हमने सुना पुराने व्यवस्थान में जो पुरोहित थे उनके क्या कार्य थे। इसका उत्तर है पुराने व्यवस्थान के अनुसार पुरोहित मंदिर की सेवा कार्य में लगे रहते थे। वे लोगों की ओर से चढ़ाए गए भेंट रखवाली करते थे या फिर लोगों के जो भेंट चढ़ाते थे वे ईश्वर को उनके ओर से चढ़ाते थे। वे अपने तथा दूसरों के पापों के लिए प्रायश्चित करते थे और फिर बलिदान चढ़ाते थे। वे ईश्वर तथा लोगों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। और दूसरा अब हम प्रश्न देखते हैं, प्रभु यीशु किस प्रकार एकमात्र महापुरोहित बन जाते हैं।
तो प्रभु यीशु हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु एक महापुरोहित बन गए। वे किस प्रकार बन गए? प्रभु यीशु अपने बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु ने लोगों और ईश्वर के बीच में मेल मिलाप का कार्य या फिर मेल मिलाप का संबंध स्थापित किया। वे लोगों के बीच में एक स्थायी संबंध, ईश्वर और लोगों के बीच में एक स्थायी संबंध स्थापित किया और इस प्रकार प्रभु यीशु एक महापुरोहित बन गए। तीसरा प्रश्न है बच्चों, पुराने व्यवस्थान में महापुरोहित तथा महापुरोहित प्रभु यीशु की तुलना कीजिए। अब इसका उत्तर हमने आपको जो बीच में कार्य दिए थे उसमें आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे। जो आपको ढूंढना है पुराने व्यवस्थान के महापुरोहित और प्रभु यीशु जो महापुरोहित है उनके अंतर क्या है। तो इसका अंतर है, पुराने व्यवस्थान में महापुरोहित जो थे वे हारून के वंश के चुने हुए थे और हमारे प्रभु यीशु जो महापुरोहित है वो ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं। फिर दूसरा अंतर है, बलि चढ़ाने वाले और बलि की जो वस्तु थे वो अलग अलग था, बल्कि इस प्रभु ईश्वर खुद ही एक बलि थे, वो खुद भी बलि चढ़ाने वाले थे और खुद ही एक बलि अपने आप को बलिदान दे दिए। फिर तीसरा अंतर जो है वो पुराने व्यवस्थान के महापुरोहित उन्होंने कई बार ये बलि चढ़ाई, परंतु ईश्वर ने सिर्फ एक ही बार बलि चढ़ाई। फिर चौथा अंतर है, वे सीमित समय के लिए पुरोहित बनते थे या पुरोहित कार्य करते थे, परंतु प्रभु यीशु सदैव के लिए पुरोहित बने। और आखिरी अंतर जो दोनों के बीच में है वो है, पुराने महापुरोहित वे कमजोर थे और पापी व्यक्ति थे, परंतु प्रभु यीशु जो थे वे पवित्र और निर्दोष थे। अब हम आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, धर्म सेवक के रूप में पुरोहित की चारित्रिक विशेषताएं क्या क्या है। तो इसकी विशेषताएं है, पहला जो है धर्म सेवक के रूप में पुरोहित है उनकी विशेषता, पुरोहित प्रभु ईश्वर मसीह के से जुड़े रहते हैं और उनके कार्य को आगे बढ़ाते हैं। फिर दूसरा है, वे लोगों के बीच प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर तीसरा, वे विश्वासी कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में प्रार्थना करते हैं और विश्वासियों में प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हैं। फिर आखिरी विशेषता जो है उसमें, वे अपने लिए कुछ नहीं मांगते, वे अपने लिए नहीं जीते हैं, परंतु लोगों तथा विश्वासी कलीसिया के लिए जीते हैं। फिर आखिरी प्रश्न है वो है, पुरोहित के त्रिविध कार्यों का वर्णन कीजिए। तो त्रिविध कार्य कौन कौन से हैं? हमने अभी जाना, पुरोहितिक कार्य, नबूवत कार्य और राजकीय कार्य। तो नबूवत कार्य के अंतर्गत हम देखते हैं लोगों को पवित्र करने का कार्य। वे कैसे? वो पवित्र मिस्सा बलिदान का अनुष्ठान, विश्वासियों को प्रार्थना करना सिखाना और पूजन पद्धति में विभिन्न समारोह में अध्यक्षता या फिर अलग अलग कार्यों का अगुवाई करना। फिर नबूवत कार्यों के अंतर्गत ईश्वर वचन की घोषणा का कार्य करते हैं। वो क्या है? सुसमाचार का घोषणा करना, धर्म शिक्षा देना और प्रवचन देना। और आखिरी कार्य जो है राजकीय कार्य, इसके अंतर्गत लोगों को स्वर्ग की ओर आगे बढ़ाने का कार्य है। इसमें कैथोलिक समाज का निर्माण करना, फिर परिवारों से भेंट करना और पवित्र संघों का निर्माण करना और लोगों के आर्थिक कार्यों में मदद करना। तो ये थे बच्चों इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर। अब हम आगे देखते हैं इस पाठ से जुड़े हुए ज्ञानवर्धन बातें। वह पवित्र पुरोहित अभिषेक संस्कार के 3 चरण हैं। कौन से हैं? पहला उपयाजक, दूसरा पुरोहित और तीसरा धर्माध्यक्ष। फिर दूसरा बिंदु है पुरोहित अभिषेक के समय धर्माध्यक्ष
नव्य पुरोहित की हथेली पर क्रिस्म के पवित्र तेल का विलेपन करते हैं। तो अब कार्यकलाप, कुछ कार्यकलाप है जो आपको करना है। हाँ, पली पुरोहित ये तो अभी नहीं हो सकता है क्योंकि अब अभी अपने घरों में है। तो अब जब वापस अपने स्कूल जाए या फिर अपने गिरजाघरों में आए तब ये कार्यकलाप करेंगे। आगे हम देखते हैं बच्चों, कंठस्थ करने वाली वाक्य जो है, पवित्र पुरोहित अभिषेक संस्कार वह संस्कार है जिसमें धर्माध्यक्ष, पुरोहित अथवा उपयाजक का अभिषेक होता है। इसलिए इसके द्वारा उन्हें अपने कार्य करने की शक्ति और कृपा प्रदान होती है। तो बच्चों, आइए हम अपने पाठ को अंत करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्ट शाश्वत पुरोहित, अपने चुने हुए पुरोहितों की संख्या बढ़ा जो तेरी पवित्र पुरोहिताई में भाग ले रहे हैं। उनका जीवन आदर्श में बना जिससे वे निस्वार्थ सेवा तथा आज्ञाकारिता का प्रतिबिंब बने और उनसे प्रेरणा पाकर अधिक से अधिक युवा तेरी सेवा के लिए आगे आ सके। हे प्रभु, तो अपने पुरोहितों को पवित्र रख ताकि वे अपने जीवन द्वारा दूसरों को पवित्र बना सके। उन्हें पवित्र आत्मा की कृपा से भर दे कि वे अपने संपर्क में आने वाले लोगों को तेरे प्रेम का परिचय देकर उन्हें आपके पास ला सके। हे पिता ईश्वर, आप उनके साथ हमेशा उनके साथ रहना, ये छोटी सी प्रार्थना आपसे हम मांगते हैं।